हेलो दोस्तों, अमेजिंग फैक्ट में आपका स्वागत है। आज हम डेविल सी के बारे में जानेंगे। डेविल सी, जिसे डेविल्स ट्रायंगल, ड्रैगन ट्रायंगल, फॉर्मोसा ट्रायंगल और पैसिफिक बरमुडा ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है, टोक्यो के दक्षिण में प्रशांत क्षेत्र का ये एक क्षेत्र है। डेविल सी को कभी कभी एक असाधारण स्थान के रूप में माना जाता है। हालांकि इन दावों की सत्यता पर कई सवाल उठाए गए हैं। दुनिया भर में खतरनाक समुद्री स्थानों का वर्णन करने के लिए जापानी शब्द मानोउमी, जिसका मतलब होता है बुरा समुद्र, परेशानी भरा समुद्र या खतरनाक समुद्र, इस शब्द का व्यापक रूप से उपयोग किया गया है। इसका मतलब है कि ऐसे कई स्थान हैं जिन्हें जापानी मानोउमी कहते हैं। 4 जनवरी 1955 को जापानी जहाज शिन्योमारू नंबर 10 मिकुराजिमा के पास रेडियो संपर्क खो गया। जापानी अखबारों ने तब तक इस स्थान को मानोउमी के रूप में लेबल करना शुरू कर दिया जब तक 15 जनवरी को जहाज सुरक्षित नहीं मिल गया। योमिउरी शिंबुन के हाल के वर्षों में खो गए कई अन्य जहाज़ों के बिंदुओं के साथ समुद्र का एक नक्शा दिखाया और कहा कि वे जहाज उस क्षेत्र के भीतर खो गए थे जिसे योकोहामा तटरक्षक कार्यालय ने एक विशेष खतरे वाले क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत किया था। यूएसए में द न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस घटना को द डेविल सी शब्द के नाम से पेश किया है, जहां 9 जहाज सही मौसम में खो गए थे। योमिउरी शिंबुन ने मानोउमी के आकार का वर्णन इस प्रकार किया है। इस द्वीपों से ओगासावर द्वीपों के पूर्व तक, मील पूर्व से पश्चिम तक और लगभग 300 मील उत्तर से दक्षिण तक, जहां पिछले 5 वर्षों में 9 जहाज खो गए थे। हालांकि 9 में से 2 जहाज मियाके जिमा और इवो जिमा के पास लगभग 750 मील की दूरी पर खो गए थे। 1974 में अमेरिकी लेखक चार्ल्स बर्लिट्ज ने अपनी पुस्तक द बरमुडा ट्रायंगल में डेविल सी का परिचय दिया। बर्लिट्ज ने दावा किया कि 1950 और 1954 के बीच 9 आधुनिक जहाज और कई सौ चालक दल बिना किसी निशान के खो गए थे। 1955 में जापानी सरकार ने कायोमारू नंबर 5 को अस्पष्टीकृत जहाज के नुकसान के जांच के लिए समुद्र में भेजा, लेकिन यह जहाज भी गायब हो गया। इस घटना के बाद जापानी अधिकारियों ने समुद्र को एक खतरे के क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया है। 1989 में बर्लिट्ज ने अपनी पुस्तक द ड्रैगन्स ट्रायंगल में दावा किया कि डेविल सी को ड्रैगन ट्रायंगल भी कहा जाता है। बर्लिट्ज ने इस सिद्धांत को जारी रखा कि 1940 की शुरुआत में जापानी तटों के पास युद्धाभ्यास के दौरान 5 जापानी सैन्य जहाज गायब हो गए। 1975 में अमेरिकी लेखक लैरी कुश ने द बरमुडा ट्रायंगल मिस्ट्री सॉल्व्ड प्रकाशित किया, जिसमें डेविल सी के लीजेंड का खंडन किया गया था। कुशे ने सरकारी कार्यालय को पत्र भेजे जो समुद्र से संबंधित थे, लेकिन किसी को भी डेविल सी या इसके खतरे वाले क्षेत्र के बारे में पता नहीं था। वास्तविक खतरे का क्षेत्र जहां जापान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने न जाने की चेतावनी दी थी, वह मायोजिन शो से केवल 10 मील की दूरी पर था। कायोमारू नंबर 5 को समुद्र के भीतर ज्वालामुखी की गतिविधि की जांच के लिए मायोजिन शो भेजा गया था और 1952 में खो गया था। कायोमारू के नुकसान का हिसाब लगाया गया। पानी के नीचे ज्वालामुखी विस्फोट। 8 अन्य खोए हुए जहाज़ों में से एक का भी हिसाब न था। 9 जहाज़ों में से अधिकांश छोटी मछली पकड़ने वाले नाव ही थे, जिनमें खराब या रेडियो नहीं होने के संकेत मिले, और उस समय मौसम भी सही नहीं था। 1995 में कुशे के शोध ने दावा किया कि बर्लिट्ज के सैन्य जहाज वास्तव में मछली पकड़ने के जहाज थे और बर्लिट्ज द्वारा सूचीबद्ध कुछ ड्रैगन के ट्रायंगल द्वारा परिभाषित क्षेत्र के बाहर डूब गए। कुशे ने यह भी लिखा है कि जापानी अनुसंधान में 100 कर्मियों को नहीं बल्कि केवल 31 कर्मियों को लेके जा रहा था और 24 सितंबर 1952 को
एक पानी के नीचे ज्वालामुखी ने इसे नष्ट कर दिया था। डैनियल कोहन की 1974 की पुस्तक कर्सेस और हेक्सेस एंड स्पेल में यह बताया गया है कि ड्रैगन के ट्रायंगल के खतरे की स्टोरी जापान में सदियों से चली आ रही है। इसकी सबसे प्रसिद्ध दुर्घटना थी नंबर 5 कायोमारू, जो 24 सितंबर 1952 को सभी हाथों के साथ नुकसान के साथ गायब हो गया था। इस तरह के नए नाटकीय इतिहास के साथ इस विषय पर सभी प्रकार की जानकारी होने की उम्मीद होगी, खासकर जापान में। ड्रैगन के ट्रायंगल पर पुस्तकों, समाचार पत्रों और पत्रिका लेखों के लिए स्कैस्टोइड लेखक ब्रायन डनिंग द्वारा पूरी की गई एक खोज पूरी तरह से खाली हो गई, जब तक कि ये कायोमारू के नुकसान के पूरे 20 साल नहीं हुए थे। जाहिर है, कहानी का आविष्कार बहुत हाल तक नहीं हुआ था। अनुसंधान प्राकृतिक पर्यावरणीय परिवर्तनों की भी पड़ताल करता है, क्योंकि ड्रैगन के ट्रायंगल में ऐसी विवादास्पद स्टोरीज का कारण है। इन स्पष्टीकरणों में से एक ड्रैगन के ट्रायंगल क्षेत्र में समुद्र के तल पर मौजूद मीथेन हाइड्रेट्स का विशाल क्षेत्र है। मीथेन क्लैथरेट्स 18 डिग्री सेल्सियस से ऊपर उठने पर विस्फोट करेगा। मीथेन हाइड्रेट गैसों का आइस लाइक जमा के रूप में वर्णित किया जाता है, जो नीचे से टूटकर पानी की सतह पर बुलबुले बनाते हुए ऊपर उठते हैं। ये गैस विस्फोट उछाल को बाधित कर सकते हैं और मलबे का कोई निशान नहीं छोड़ते हुए आसानी से एक जहाज को डुबा सकते हैं। इस सामान्य गतिविधि के लिए एक और स्पष्टीकरण समुद्र के नीचे के ज्वालामुखी को भी माना जा सकता है, जो इस क्षेत्र में बहुत आम है। ड्रैगन ट्रायंगल में छोटे द्वीपों का अक्सर गायब होना और ज्वालामुखी और भूकंपीय गतिविधि दोनों के कारण नए द्वीप दिखाई देना काफ़ी विशिष्ट है, क्योंकि ड्रैगन्स ट्रायंगल का स्थान किसी भी आधिकारिक विश्व मानचित्र पर अंकित नहीं है। आकार और परिध एक लेखक से दूसरे लेखक में भिन्न भिन्न होते हैं। तो दोस्तों, ये थी डेविल सी की कहानी। आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही रोमांचक वीडियो देखने के लिए अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।